तो ये देखिए जी, जा रहे हैं हम, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब पता लगेगा। लेकिन प्लीज़ उसको देखने के लिए प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और मेरी बात प्लीज़ प्लीज़ सब सुन लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के सब सुनिए और देखिए कि हुआ क्या था और मतलब लोग कैसे मतलब ये सब कुछ कर लेते हैं। ये प्लीज़ आप जब तक फुल वीडियो नहीं देखेंगे आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा हुआ क्या था। अल्लाह पाक बस हम सब पे अपना रहम करे। ये फ़हद आए थे मुझे लेने के लिए, रात को तकरीबन 11:30 का टाइम था जब मैं घर से निकली हूँ और फ़हद मुझे लेने के लिए आए थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी इतनी रात को मैं कहाँ जा रही हूँ बताऊँगी आपको, सब बताऊँगी। फिर वक्त यही बताऊँगी कि अभी ये छोटा भाई आया है सोनू, फरा फ़हद ब्लॉग, फ़हद फरा फ़हद का फ़हद। हाँ, और राबेल में हरीम हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। क्यों जा रहे हैं ये आपको वहाँ चलने के बाद बताऊँ। चले जी, मिलते हैं आपसे। ये रात को तकरीबन 1-1:30 हो गया था मुझे घर पहुँचते पहुँचते। फ़हद के घर पहुँची हूँ, अनाया, राबेल ये मिले हैं, फरा राबेल से मिली हैं, अन्नू से तो मैं नाराज़ थी, उसे कही थी, मैंने कहा मैंने तुमसे बात नहीं करनी है। वो कहती क्यों नाराज़ है मुझसे ये देखिए जी, ये अनाया क्यों नाराज़ है मुझसे, पूछिए वो वजह बताएं। और ये हरीम तो कह रही हरीम सो कर उठी थी, जब सो कर उठी तो किसी के पास नहीं जाती, इनका मूड अच्छा नहीं था। ये फ़हद, ये वजह थी जी मेरे इस्लामाबाद आने की। ये देखें, इस बात को 3 दिन हो चुके थे, 3 दिन बाद मैंने अरसलान को देखा है। ये उस दिन की तस्वीरें जो फर्स्ट डे था एक्सीडेंट का। अभी ये 3 दिन बाद घर आ चुके थे और अभी बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर। भाई बता रहे थे, सोनू बता रहा था कि भाई अभी तो 50% मतलब रिकवर हो चुका है और इसकी ये ज़ख़म खुश्क हो चुके हैं। वह उस दिन तो इतना बुरा हाल था इसका, जो मैंने वीडियो में देखा, मैं आपको मतलब बता नहीं सकती, इसका बहुत बुरा हाल था इसका। क्या हो रहा है नाया, क्या हो रहा है अंदर? मेरा पोस्टर पढ़ी उर्दू का। अच्छा, जो कि अभी रावेल को उर्दू आती ही नहीं। ये गुड वापी। ये मैं अपनी बड़ी बहन के घर आ गई थी और ये नीनो मेरी गोदी में बैठी हुई थी। हम सारे मतलब बैठे हुए थे यहाँ पर, अरसलान के भाई, अम्मी, सोनू, फरा, हम सारे रात को इकट्ठा होकर बैठ गए। तो बता रहे थे एहसन के कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे लोग करके मतलब चले जाते। हम यही बातें आपस में डिस्कस कर रहे थे सारे कि ये देखें ऐसे भी होते हैं। और उसका हम मतलब उसको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था, गुस्से में बातें कर रहा था। और ये जी मेरा सामान देखें जी, कभी इधर तो कभी उधर मैं देख रही थी सामान को। राबिल हमारे वहाँ पर सायरन बजना शुरू हो जाते थे ना। नीनू क्या खा रही हूँ? क्या कर रहे हैं मामा? ये भाईजान हमें सोजी सही भी है जरा से, बर्फ़ की टकोर चल रही है जी। इधर इनको थोड़ा सा जादू कर रहे हैं तो ये जादू से जरा बाबा इनको आपको पता है जी, ठीक हो जाएंगे। क्रीम लगाएंगे ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, क्रीम आपने लगाई है जो ठीक हो जाएंगे हैं? नहीं, वो कौन है? ए मामा। तो फिर ऐसे क्यों इशारा क्यों कर रहे? मामू है ना। चलो, इनके बड़े भाई खिदमत कर रहे हैं, इनकी क्रीम लगा रहे हैं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये इनके बड़े भाई जाना है अरसलान के। ये सलेंसर गरम गरम होता है ना, उससे जल्दी। ये एहसन है, ये भी अरसलान के भाई हैं। ये उसे खिचड़ी खिला रहे थे, उसे कहते खिचड़ी खा लो। गली से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हुआ है किसी का। मैंने जब जाके देखा तो वो अरसलान था और ये वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। अगर मैं वहाँ से ना गुजरता तो मुझे नहीं पता लगना था और इसने वहाँ पे बेहोश पड़े रहना था। ये तो अच्छा हुआ करना अल्लाह का कि मैं वहाँ से गुजरा और मुझे टाइम पता से लग गया। गुजर गए। हाँ, टाइम से, एट द सेम टाइम जब ये वहाँ पे गिरा हुआ था। लोग देखें कैसे कितने कितने बुरे होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग बहुत बुरे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर एहसास नहीं वो इंसान ही नहीं है।
अगर वो लग भी गई थी तो उसको हॉस्पिटल तो कम से कम पहुंचाना चाहिए था ना। मुझे दूसरा लड़का था वो तो पहुंच गया था हॉस्पिटल, वहाँ पे इसको अकेला छोड़ के? हाँ अकेला लेटा हुआ था वहाँ पे, और इसके अलावा कोई भी नहीं था। ये देखें जी, ये अब उसने अरसलान ने तो खिचड़ी खाई नहीं, एहसन को इतने मज़े की लगी, वो कह रहा वो ये नहीं खा रहा, तो वो देख से खिला रहा है, तो कहते नहीं मैं खुद ही खा लूँगा, नहीं खानी मुझे अभी। तो एहसन ने कहा मैं खा लेता हूँ, फिर मैं क्या करूँ। अब ये देखें जी, और ये है रेयान, ये जी रेयान साहब, ये देखें ज़रा, ये नीनो और रेयान, ये बहुत मस्ती करता है ना, तो इसका ज़रा मैं इंटरव्यू ले रही थी कि इसने इतने दिन क्या किया। इसके पीछे से इसकी मामा के फ़ोन आते रहते हैं कि बदतमीज़ी कर रहा है, और मैं इसको कहती हूँ इसको मेरे पास भेज दो। तो बस थोड़ा सा बच्चे डरते हैं मुझसे, मेरे अपने बच्चे नहीं डरते, लेकिन मेरे भाई के बच्चे डर जाते हैं जी मुझसे। तो ये मेरी हर बात मानता है माशाल्लाह से, और ये देखें कैसे मज़े से सीधे होके खड़ा हुआ है, कहूँगी बैठ जो तो ये बैठ गया। ये अरसलान, इसको चोट लगी, मुझसे पूछ रही थी, और मैं इसको यही कह रही थी कि जो लोग तुम्हें ऐसे छोड़ के चले गए अल्लाह पाक उनको पूछेगा इंशाअल्लाह ताला कितना गलत किया इसके साथ। ये उससे नेक्स्ट डे की वीडियो में बाजी के घर पे थी, तो फ़रा अपनी अम्मी के घर से आई हैं, तो मिलने के लिए आई थी राबेल हरीम से और मुझसे कि भाई हम जा रहे हैं तो मिलते हुए जाएं, बच्चे अपने लगे हुए हैं। तो देखें सारे मज़े मस्ती में अपनी अपनी गपशप लगी हुई है। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं जी आप? आज है जुम्मतुल मुबारक और आप सबको जुम्मा मुबारक। तो मैं जैसे कि आपने देखा कि मैं आज दूसरा दिन है इस्लामाबाद आई हुई हूँ और अपनी बहन के घर पे स्टे किया है, क्योंकि वहाँ पे अरसलान है तो आपको पता है कि वो मतलब उसको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैंने कहा वो आराम से रेस्ट करे रूम में, और मैं यहाँ बाजी की तरफ आ गई थी और थोड़ा सा काम भी था, मैंने कहा चले साथ साथ काम हो जाएगा। तो आपने देखी अरसलान की कहानी, मतलब लोग कितने सेल्फिश हो जाते हैं ना, कैसे उस बच्चे को वहाँ पे पड़ा हुआ छोड़ गए और नहीं सोचा कि ये भी तो किसी का बच्चा है। मतलब अपने वो बंदे को उठा के हॉस्पिटल ले गए, उसका सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। अगर उसका भाई टाइम पे ना जाता तो क्या होता, और उसके सर से इतना खून बह चुका था कि भाई उसे यहाँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल में लेके गए, तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं ले सकते केस, इसका ब्लड नहीं रुक रहा है। और उन्होंने बैंडेज वगैरह की थी, लेकिन उन्होंने कहा बड़ा सिटी स्कैन जो है वो सिर्फ पिम्स में ही होगा। तो उसको पिम्स लेके गए सारे, और वहाँ पे मतलब ओवरऑल मतलब सोचने की बात है, एहसास क्यों नहीं है हम पाकिस्तानियों में, क्यों हम लोग ऐसे, हमने अपने मुल्क को क्यों बदनाम किया हुआ है, क्यों नहीं हम लोगों के बारे में सोचते कि अगर हमें तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ अगर हमारे किसी अपने को हो तो वही तकलीफ़ दूसरे को भी तो होगी ना, वो भी तो किसी का बच्चा था ना। मतलब ऐसे फेंक के चले गए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस थोड़ा सा है, अभी 1 वीक बाद डॉक्टर ने कहा है दोबारा चेकअप कराने के लिए, तो अभी तो मेडिसिन ले रहे हैं। स्टिचेस भी काफ़ी बेटर हो गया, आइज़ भी आपने देखा काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन प्लीज़ ख़ास दुआ में अपनी अरसलान को भी याद रखिएगा, और अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करे इस रमज़ान की बरकत से। सब इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशनें ज़रूर होती हैं, लेकिन अल्लाह पाक उन सबको दूर भी कर देता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब का ख्याल रखें। बच्चे इतने एकदम से परेशान हो गए थे, और जब मैंने मतलब बाद में उसकी पिक्स देखी हैं, जो जैसा कि आपने थंबनेल पे मैंने देखा कि आप लगा ही नहीं है, आपने देखी कि उसका कितना बुरा हाल था। मैं मतलब नहीं बर्दाश्त कर सकती एकदम, मैं ऐसे किसी को भी नहीं देख सकती, मेरा बीपी एकदम लो हो जाता, और मुझे पहले बताता भी कोई नहीं। जब कोई ऐसी कोई बात होती है तो मुझे बाद में बताया जाता है, क्योंकि मैं एकदम नहीं बर्दाश्त कर पाती किसी की भी, मतलब मेरे साथ कुछ भी ऐसा हो मैं बाद में बर्दाश्त कर लूँगी, मना दिल पक्का कर लूँगी, लेकिन उस टाइम में नहीं हो पाता मुझसे। और मैं हॉस्पिटल में भी ज़्यादा देर नहीं रह सकती। पता नहीं, ये तो इन लोगों की हिम्मत है, इन लोगों को अल्लाह पाक ने इतना बड़ा दिल दिया है, मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक बस रहम करे हम सब पर, और जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी शिफा दे। हम दुआ कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, देखें पाकिस्तान में फिर वही कहूँगी, हमारा मुल्क बदनाम सिर्फ इस वजह से है कि हम लोगों के अंदर एहसास मर गया है। हम अपने लिए अच्छा नहीं करते, मतलब अपने लोगों के लिए अच्छा नहीं करते। बाहर जाके हम उनके रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अपने पाकिस्तान में रह के रूल्स फॉलो नहीं करते। कोई SOPs नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एहतियात नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ को बस ईजी लेते हैं। और यही हम अगर किसी बाहर की कंट्री चले जाते हैं तो हम सब कुछ फॉलो करते हैं, मास्क लगाना, थूक नहीं फेंकना है, ये चीज़ यहाँ नहीं होगी, इतना फ़ाइन हो जाएगा। तो क्यों नहीं अपने पाकिस्तान में कर सकते भाई?
अपने पाकिस्तान को भी तो फिर ऊंचा करें ना आप लोग। क्यों नहीं सोचते अपने पाकिस्तान के बारे में? क्यों लोग कहते हैं पाकिस्तानी ऐसे, पाकिस्तानी ऐसे। मैं 14 साल बाहर गुजार कर आई। पाकिस्तानियों को बहुत बदनाम किया जाता है वहाँ पर। यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हम सबको, मेरे समेत अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। और अभी मैं थोड़े दिन यहीं पर ही हूँ। मैंने कहा चलें आई हुई हूँ तो थोड़ी ईद की तैयारी भी यहीं से करके ले जाऊँगी। वहाँ पे थोड़ा निकलना थोड़ा मुश्किल है, बाज़ार भी थोड़े दूर दूर है, मुझे वहाँ का पता भी नहीं। तो यहीं से कुछ और भी काफ़ी सामान, जैसे कि आपको पता है कि मैंने भी लेना था, किचन की भी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और आपको पता मार्केट वगैरह बंद है तो इसकी वजह से निकलना ही नहीं होता। और वहाँ घर में तो आजकल रमज़ान है तो रोज़े के बाद तो बिल्कुल ही रोज़ा रख के तो मुझे डस्ट एलर्जी भी है तो मैं नहीं निकल पाती, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी थोड़े दिन मैं यहीं पर ही हूँ इस्लामाबाद में। अभी इरसान के भाई भी यहीं पर ही हैं, हम लोग सारे यहीं पर ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी अपनी ख़ास दुआओं में। मुझे, मेरी फैमिली को और अरसलान को, सबको ख़ास दुआओं में अपनी याद रखिएगा। और मेरी भी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में खुश आबाद रखें। और जितने भी औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और प्लीज़ वीडियो को वॉच किया करें, पसंद आए तो लाइक किया करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।